हातद्वार भाग आहे आणि भरपूर काम आहेत तिकडं. कसं भांडणार महापालिकेला किंवा इथले आमदार असतील खासदार असतील सगळ्यांकडनं भांडून तुम्हाला निधी आणावा लागेल. बरोबर आहे. अभी फिलहाल को ये पिछले 7 महीने से हम जो है महापालिका में महापौर रहने दो, सभागृह नेता रहने दो, या पालक मंत्री रहने दो, या खासदार परिणीति शिंदे ताई रहने दो, या ज्योति वाघमारे मैडम, इनके पास हम जा रहे हैं, हम निधि की अपील कर रहे हैं, हम उनको पत्र दे रहे हैं कि हमको आप निधि दो. उसमें से बहुत सारे काम हमारे आपको 97 नंबर के ठराव में मंजूरी मिले हैं इस चालू की 20 तारीख के बोर्ड को. तो वो उसका रिजल्ट है. आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी जो काम मोहब्बत से हो रहा है मोहब्बत से करेंगे. जहां पर हमको लगा, लक्षात असू दे, जो काम मोहब्बत से होने वाला है वो मोहब्बत से करने वाले हैं, जो मोहब्बत से नहीं होने वाला है वहाँ लड़ झगड़ कर करने वाले, वहाँ लड़ झगड़ कर काम करेंगे हम. आजर हे सगळ्याचा लाडका नगरसेवक आहे. भाजप असू दे, काँग्रेस असू दे, इतर कुठलाही राहू दे, हे निधी आणून देत असतो. भांडणारा नगरसेवक आहे आणि गोड बोलून ह्याला निधी कसं आणायचं आपल्या प्रभागामध्ये आणि काम विकास कसं करायचं हे चांगलं माहित आहे बरं का सोलापूरकर. 2 टर्म तो नगरसेवक आहे. मला सांगा, गेल्या टर्मला तुम्ही नगरसेवक होता, त्या टर्मला तुम्ही किती कोटीचा तुमच्या प्रभागामध्ये खर्च केलाय निधी? सुभाष देशमुख के पास से 1 करोड़ 10 लाख शायद 18 में बजट लिया था मैं. मेरे वार्ड में प्रभाग जब 21 था और आमदार परिणीति शिंदे का जो मेरा हिस्सा शहर मध्य में आता था उस वक्त में, अंतोड़ीकर नगर, अभी जो प्रभाग 21 है, वहां पर आमदार परिणीति शिंदे की तरफ से शायद से 50 लाख की निधि दी. एनकैप में 3.5 करोड़ के धूल मुक्त योजना में जो है उसमें 3.5 करोड़ के काम मेरे प्रभाग 21 में हुए हैं पूर्वी. आणि आता अभी यहाँ पर कोई काम सांगा, आंकड़ा सांगतो. अभी यहाँ पर हम जो है नगर उत्थान, जिला स्तर, राज्य स्तर, ये दोनों में काम सुचाए हुए हैं. वो काम जो है अभी एस्टिमेट के लिए गए और उसका ठराव आया मंजूर होकर सब 97 में. अब इसके बाद पालक मंत्री, ये महापालिका के लोग हमको जो निधि लेंगे उसका जब उद्घाटन रहेगा आपको बुलाने वाले हैं, आपके सभी बंधुओं को बुलाने वाले हैं. अभी फिलहाल को हमारा ठराव मंजूर हुआ है. हमको जो निधि देने वाले हो वो कितनी देने वाले हम आपको बताएंगे. लेकिन जो अभी हाजी साहब ने बताया कि 3 कब्रस्तान को जो निधि मिली है वो तो किधर जाने वाली नहीं, 1 करोड़ रुपए. और मैं थोड़ी देर पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, इसमें हमारे तमाम नगर सेवक का पाठ पुरावा है. उसके अलावा एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ते इरफान शेख, इनका भी पाठ पुरावा है. MD शेख के लड़के, हम सबने मिलकर ये ठराव लाया है और इसको मंजूरी मिली है. खरंच सोलापूरकर, आपल्याला उशीर लागतंय बरं का, जरा थांबावं लागतंय. टेंडर आहे, प्रोसिजर आहेत, हे सगळी शासनाची प्रक्रिया, महापालिकेची प्रक्रिया आपल्याला थांबावं लागतंय आणि विकास करून घ्यावं लागतंय. आता तर कुठं निवडणुका झालेत आणि 6 महिन्यामध्ये हे सगळंच ओम फट स्वा असं काय होणार नाही. आपलं सोलापूर शहर कसं असायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतंय? अपना सोलापुर खड्डे मुक्त रहना चाहिए, अंधेरा मुक्त रहना चाहिए और साफ सुथरा और गार्डन वाला ग्रीन सिटी होना चाहिए. इसके लिए हम काम करना चाहिए. हम मतलब सोलापुर के सभी जिम्मेदार लोग, सभी लोग प्रतिनिधि. सोलापुर में रोजगार भी रहना चाहिए, साफ सफाई भी रहना चाहिए और उसके अलावा क्राइम मुक्त वो भी सोलापुर रहना चाहिए. यह हमारी ख्वाहिश है कि सोलापुर में ना क्राइम रहना चाहिए, ना गंदगी रहना चाहिए. रहना चाहिए तो रोजगार रहना चाहिए और जो नहीं रहना चाहिए वो खड्डे मुक्त सोलापुर रहना चाहिए, जो फिलहाल को भी दिख रहा है. खड्डे मुक्त, पावसाळा आला की खड्डे होत असतात. आपण फक्त 80% वर बोलायचं आहे, 20% सगळं. हा, एक चीज भूल गया मैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोलापुर में जिस तरह से सभी धर्म मिलकर रहते थे वो चीज खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. तो आने वाले वक्त में हम सोलापुर, आप बोल रहे हैं ना कैसा रहना चाहिए, हम चाहते हैं सब समाज मिलकर रहना चाहिए. जिस तरह से पहले रहते थे उसी तरह से 2014 से सोलापुर नहीं पूरे हिंदुस्तान के हालात बदले हैं. तो वो हालात सुधरना चाहिए और सब लोग मिलकर रहना चाहिए. सबसे पहले बदलाव आना चाहिए. धन्यवाद.